नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी। सास को अपनी अमीर बहू और बेटी का घमंड था। उन्होंने कुछ ऐसा किया कि सास को हुआ बाद में पछतावा। सुशीला जी की छोटी बहू सुबह से ही अपनी सास की सेवा में लगी हुई थी। थोड़ी थोड़ी देर में आकर अपनी सास को कभी दवाइयाँ तो कभी खाना खिलाती, फिर अच्छे से हाथ सैनिटाइज कर घर के बाकी काम में लगी रहती। सुशीला जी कमरे में आराम कर रही थी, तभी उनकी छोटी बहू रचना कमरे में आई और बोली, मम्मी जी, आपका भाप और काढ़ा लेने का समय हो गया है। रचना बोली, मेरा गेहूं का दलिया खाने का बहुत मन है। बहू, क्या तुम बना दोगी? सुशीला जी अपनी छोटी बहू से कहा, जी आप भाप और काढ़ा ले, मैं अभी बना लाती हूँ। ये कहकर रचना किचन में चली गई। कुछ देर बाद वो दलिया और दूध लेकर आई। आमतौर पर हमेशा रचना को गरीबी के ताने मारने वाली सुशीला जी आजकल शांत हो चुकी थी। कारण यह था कि उनको कोरोना हो गया था। हमेशा जिस बेटा बहू और बेटी दामाद के तारीफों के कसीदे पढ़े जाते थे, वो आज इस स्थिति में माँ को देखकर ही आइसोलेट हो गए। और तो और सुशीला जी को घर में स्टोर रूम में आइसोलेट कर दिया कोरोना के डर से। उनकी बड़ी बहू न तो उन्हें समय पर दवाई देती और ना ही समय पर खाना। एक दिन तो हद ही हो गई। उनकी बड़ी बहू अपने पति से गुस्से से बोली, अरे तुम्हारी माँ ने तो हमारी नींद खराब कर देती है। कैसे रात को जोर जोर से खांसी आती है। मैंने पिछले जन्म में बुरे कर्म किए होंगे जो आपकी बीमार माँ की सेवा करनी पड़ रही है। मम्मी जी को इस घर से जल्दी निकालना होगा, नहीं तो हमें भी कोरोना हो जाएगा और न जाने इनकी दवाई में कितने खर्चे करने पड़ेंगे। एक दिन सुशीला जी से बोली, मम्मी जी, हमारे तो छोटे बच्चे हैं और आपको पता ही है मेरी कुछ दिनों से तबीयत ठीक नहीं है, और ऊपर से आपकी सेवा अब मुझसे नहीं हो पाएगी। और आपका बेटा खुद ही शुगर पेशेंट है, कहीं कोरोना हमको हो गया तो आप देवर जी से बात करो ना। आज तक उन्होंने आपका किया ही क्या है। बड़ी बहू दूसरे कमरे से बोली। बेटी को फोन लगाकर बोली, हेलो नव्या, कैसे हो बेटा? मेरी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। तुम्हारी भाभी की तबीयत कुछ दिन से ठीक नहीं है और भाई शुगर वाला है। बच्चे भी छोटे हैं, तुम आ जाओ हमें लेने। अरे मम्मी, ये कैसे हो गया? आपको तो पता ही है, मैं ऑफिस जाती हूँ तो फिर आपकी सेवा कौन करेगा? और हम राकेश को भेज तो देते, पर वो तो यहाँ है ही नहीं। कहीं जाने की ज़रूरत ना है, अपने कमरे में आराम करो बस। हाँ हेलो, आवाज़ नहीं आ रही आपकी। और इस तरह नव्या ने बीच में ही फ़ोन काट दिया। फिर फ़ोन मिलाया, फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। थक हार कर उन्होंने छोटे बेटे को आज पूरे 3 साल बाद फ़ोन किया। बेटा, हमें बीमारी लग गई है। तुम्हारी जीजी और भाभी हमें साथ रखने से मना कर रही है। डॉक्टर ने शुरुआती लक्षण बताए हैं। हमें माफ़ कर दो बेटा, हो सके तो हमें यहाँ से ले जाओ। जी मम्मी, हम आते हैं, आप अपना सामान पैक कर ले। और बस उसी शाम को वो वहाँ आ गए। रचना के एक बेटा और एक छोटी सी बेटी थी। रचना ने अपने पति और बच्चों की परवाह किए बगैर एक बार भी मना नहीं किया माँ जी को घर लाने के बारे में। बीमारी को देख सब व्यवस्था की गई थी। कमरे में टीवी रख दिया था। अटैच टॉयलेट वाला छोटा सा कमरा था। रचना ने पति और बेटे को अलग रखा था। समय समय पर वो सुशीला को दवाई, काढ़ा, भाप के लेने के लिए कहती और खाना कमरे में रखाती। दरअसल छोटे बेटे ने खुद की पसंद से विवाह किया था, जिसे घर वालों ने स्वीकार नहीं किया। रचना बिन माँ बाप की गरीब लड़की थी और रंग रूप की भी सुंदर नहीं थी।
इधर बड़ी बहू जिसे सुशीला ने स्वयं पसंद कर उसे अपनी बहू बनाया। उनकी बड़ी बहू बहुत सुंदर थी और बड़ी बहू के मायके वाले भी खूब अमीर थे। यह सब देखकर सुशीला जी तभी से दिलों में दूरियां घर कर गई। हर रोज सुशीला जी रचना को गरीब और बदसूरत के ताने मारती और तो और हर रोज उस पर अत्याचार करती। एक दिन तो हद ही हो गई, उन्होंने रचना को धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया। आज सुशीला दूर से बहू को देख रही थी। क्या कमी थी रचना में? कुछ भी तो नहीं, बस कम बोलती है और पति और बेटे के साथ लगी रहती है। घर भी सुंदर बनाया है और सबसे बड़ी बात, कभी उस बात का जिक्र ही नहीं किया कि उसे अपनाया क्यों नहीं गया। जबकि रास्ते भर सुशीला ये सोचकर आई थी कि अब तो बहू उसे रोज ही बातें सुनाए करेगी, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। कुछ ही दिनों बाद रचना की मेहनत रंग लाई। सुशीला जी ठीक हो गई, उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आ गई। पूरे घर को सैनिटाइजर करने के बाद अब सब साथ में रहने लगे थे। सुशीला जी ने आज बहू और पोते पोती को घर के मंदिर में टीका लगाया और अपने हाथों में पहने खानदानी कंगन निकालकर रचना को पहना दिए। आंखों से आंसुओं की धारा निरंतर बहे जा रही थी। शायद दिलों में जमे मेल को आज पूरी तरह धुलना जो था। कांपते हाथों से बहू को आशीर्वाद देते हुए सुशीला बोल उठी, मुझे माफ कर दो बहू। यह सुनकर रचना बोली, यह कैसी बात कर रही हो मम्मी जी? आप मुझसे बड़ी हो, आपको माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं। आपको अपनी गलती का एहसास हुआ, मेरे लिए तो बस इतना ही काफ़ी है। इतना कहकर रचना अपनी सास के गले लग गई। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आज की कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो कहानी को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।